सर बिल्कुल, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वैसे तो आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन है, और हमारे यहाँ जो है बार बार बात होती है कि जी इलेक्शंस होने वाले, इलेक्शंस आपके यहाँ भी होने वाले हैं। लेकिन सर अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह की पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी, बल्कि अभी तक चल रही है सीमा हैदर को लेकर और इस किस्म की, तो सर ऐसे वाकयात तो होते ही रहते हैं। लेकिन आपके ख्याल से ये कितना डेंजरस हो सकता है हिंदुस्तान के लिए कि कोई इस तरह से जो है वो पाकिस्तानी उठकर चला जाए और उसके बाद वो वापस जाने से इनकार कर दे, तरह तरह के रीजंस देके कि मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सर क्या अगर ऐसा होता रहे तो क्या ये हिंदुस्तान के लिए महफूज है कि वो ऐसे लोग आते रहें और वो किसी ना किसी बहाने रुकते चले जाएं हिंदुस्तान में? आरजू साहिबा, इतने दिनों में ये पहला माकूल सवाल आपने किया है। इसके पहले तो दुनिया भर की बात, लंतराने की बातें हम लोग सुनते रहते थे, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हम सबके सामने हैं। जो तनाव पैदा हुआ है, जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आ रही हैं कि मंदिरों को मटिया मेट कर दिया गया है, और जिस तरीके के हालात वहां हो गए हैं, डकैतों ने धमकी दी है कि अगर इस तरीके से अगर आपने वापस नहीं किया तो हम और हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, और अगर ये हुई हैं तो इसके बारे में सोचना चाहिए था कि आखिर अगर सीमा हैदर आ गई और अगर नहीं आती तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए। लेकिन अगर आ गई हैं तो उसके कानूनी जो पहलू है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है तो आप देख लें, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात पैदा हुए, हिंदुस्तान में भी जो हालात पैदा हुए, अब एक संगठन के लोग जाकर के उसका इस्तेकबाल कर रहे हैं सीमा हैदर का, दूसरे संगठन वाले जाकर के वहां धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, जुलूस और मोर्चे निकाल रहे हैं। ये चीजें बेहतर होती कि सिर्फ कानून की बुनियाद के ऊपर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं और उसी के मुताबिक कार्रवाई होती है। सर ऐसा नहीं लगता आपको कि ये सारा जो तमाशा लगा हुआ है या इसको जो हाइप मिली है वो मीडिया की वजह से, इसलिए कि हम लोग अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी तक एजेंसीज की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन अगर यही चीज़ पाकिस्तान में हुई होती और कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान आया होता तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है तो ये खबर बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स पे नहीं आती। अंदर अंदर कार्रवाई होती रहती, चेक किया जाता, जो कुछ भी एक होता है एजेंसीज ने जो करना होता है काम। लेकिन मीडिया में इतना ज़्यादा रोज के हिसाब से डिबेट्स ना हो रही होती, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डिबेट्स ने भी इस मामले को खराब कर दिया? आरजू साहिबा, ये देखिए, पहले इसके दो पहलू हैं आपके सवाल के। पहला, पाकिस्तान में जो इंतजामिया है, जो गवर्नेंस है, वो बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, यहाँ पर प्रेस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब हम आते हैं, क्या प्रेस ने जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया था? प्रेस ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना अख्तियार किया था और सीमा हैदर को रॉक स्टार बना दिया। ये पब्लिसिटी अगर पैसा दे करके करने की कोशिश की जाती, लोग एक अंदाज लगाते हैं कि प्राइम टाइम में टीवी पे आने में 15 सेकंड के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। ये जो घंटों 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 जिस तरीके की पब्लिसिटी सीमा हैदर को मिली है कि वो आज रॉक स्टार हो गई हैं, इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर सकती थी, करोड़ों रुपए, तब भी रॉक स्टार नहीं बनती। तो मीडिया ने तो सीमा हैदर को रॉक स्टार बना दिया। इंडिया नहीं, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया है उनका, और सारी दुनिया जान गई सीमा हैदर को। और उसके बरक्स आप देखें, सचिन के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको बताना जरूरी है क्योंकि लोग समझे कि कहां सीमा कहां सचिन। ये बेमेल की जो जोड़ी है, इसको लेकर के जो टीआरपी बटोरा जा रहा है और जिसे सस्ती पॉपुलैरिटी की जा रही है। सचिन को एक खातून है हमारे, वे कहती है कि चूसा हुआ आम, झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, ये उनका नजरिया है। मैं ऐसे हल्के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन जिसके जो मन में आ रहा है, जिसके मुंह में जो आ रहा है, वो कह ही रहा है। लेकिन इससे लोग अब मिर्च मसाला लगा करके, चटखरे लगा करके गॉसिप, क्योंकि गॉसिप का जो मजा है वो असली ऑथेंटिक न्यूज में नहीं है, और ये गॉसिप चलता जा रहा है। आज मैंने आरजू साहिबा 5 चैनल को मना किया कि मैं अब इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। तो मुझे खुशी है कि मैं नहीं गया, क्योंकि उसके अलावा कोई नई चीज किसी के पास कुछ नहीं है, और नई चीज है ही नहीं, और वो बासी कड़ी में उबाल लाने से कोई फायदा नहीं है। जहां पर आपने बिल्कुल सही कहा, मीडिया के रोल से ये उम्मीद की जाती है
कि वो काम करें जिससे सबका मुनाफा हो, ऐसा कोई ना हो जिससे कि कोई नुकसान हो। हकीकत ये है कि मीडिया की ओवर पब्लिसिटी से कुछ टेंशन की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, कुछ टेंशन पैदा हुए थे। पाकिस्तान में ये सबको मालूम है कि डकैतों ने धमकी दी थी कि हम कत्लेआम कर सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल करके बड़ी माता का मंदिर उन्होंने खराब शायद तोड़ भी दिया है और मंदिरों के ऊपर उन्होंने धमकी भी दी है। बहरहाल वो दीगर बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में पाकिस्तान पुलिस और इंतजामिया ऐसी माकूल कार्रवाई करेगी जिससे दोबारा इस तरीके के जहालत की हरकतों को लेकर के, इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को लेकर के कम से कम जो बेगुनाह लोग हैं उनके ऊपर कोई आंच ना आने पाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर बिल्कुल वो जो वीडियोस आई थी सोशल मीडिया पे जिसमें धमकियां दी गई थी कि जो हिंदू कम्युनिटी है उनको तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा या मंदिर तोड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ मीडिया पे भी उसको काफ़ी कवरेज दी गई। लेकिन मेरा सवाल ये कि जब सीमा हैदर नहीं गई थी उस वक्त क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो ये हमेशा से होता आया है और सब जगह था। हमारी जो स्टेट है वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही कि उन्होंने इन्हें रोका हो या इन्हें अरेस्ट किया हो या इवन वो वीडियो जो आ रही है उसके ऊपर कोई एक्शन लिया हो। लेकिन सर फिर भी पाकिस्तान और भारत के जिस तरह के टर्म्स हैं, मैंने जैसे कहा कि एजेंसीज की रिपोर्ट आने का मेरे ख्याल है इंतजार करना चाहिए मीडिया को, लेकिन उसमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि एजेंसीज काम करती हैं और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या कुछ खतरा हो सकता है। तो उस सूरत में सर क्या मीडिया ने ये बहुत ज्यादा वो जैसे कहते हैं ना आपके रायता फैला दिया और अब उनसे समेटा नहीं जा रहा? क्या भारत में और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक सीमा हैदर का इशू चल रहा है, बाकी पूरे में अमन है सब कुछ, मतलब कोई अच्छी बुरी कोई खबर नहीं है जिसको मीडिया कवर करे? आरजू साहिबा, आपकी बात सवाल के मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। सबसे पहले जो आपने फरमाया है कि क्या पहले नहीं होता था? पहले बिल्कुल होता था। हिंदुओं की आबादी सन 47 में 23% थी, आज 4% से कम रह गई है। पहले भी मंदिर तोड़े जाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनको कन्वर्ट करा के उनसे जबरदस्ती शादी ब्याह किया जाता था। ये सब जुल्म जाती होती रही थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, तो हमारे यहाँ या कहीं पर भी न्यूज चैनल्स, न्यूज एरियाज चलते हैं एक चीज के ऊपर, मुनाफा। मुनाफा ये दिखता है कि सीमा हैदर में टीआरपी बढ़ रहा है, सीमा हैदर को लेकर के रेवेन्यू बढ़ रहा है, लोगों की जेबें गर्म हो रही हैं और लोग चटखरे लगा करके, आप किसी भी चले गए आजकल सीमा हैदर के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं बचा जिसके ऊपर गुफ्तगू ना हो रही हो। ताश के दौर पे या पार्टी के दौर में सीमा हैदर की ही बात हो रही है। मुझे मालूम नहीं पाकिस्तान में क्या हालात हैं। और जैसा कि उस आपने एक शख्स की तरफ इशारा किया था, उसने कहा था कि आप दूसरी तारीख फतेह बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ बनने की जरूरत थोड़ी है। आपको कुदरत ने वैसे ही वो मुकाम अता फरमाया है कि आप बहुत ऊंचाइयों पर हैं और आपके जितने फॉलोअर्स पाकिस्तान में, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, उससे ज्यादा आपके फॉलोअर्स और आपके फैंस इंडिया में है, दुनिया में है। और वो होता है मेहनत से होता है, ज़हनी ईमानदारी से होता है और फैक्चुअल चीज देने से होता है। आपने कभी टीआरपी की तरफ नहीं, आपने उसूलों की तरफ आपने न्यूज कवरेज की है और हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। और चूंकि सच्चाई का साथ दिया है, वो चाहे किसी मुल्क की भी हो, इसीलिए सब आपको सलाम करते हैं आरजू साहिबा। लेकिन अब हम आते हैं जी शुक्रिया। तो ये चीजें अर्न की जाती है, लेकिन वही होता है, अंग्रेजी में कहावत है, सिंपैथी इज यूनिवर्सल, जेलसी हैज टू बी अर्न्ड। ये जो जेलसी है वो अर्न की जाती है, अपनी मेहनत और सलाहियत से वो आपने अर्न की है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आरजू साहिबा, इस चीज में हमने आया कि इनका जिम्मेदाराना रोल अगर होता, आपने सही कहा है कि आपने कहा कि सीमा हैदर आ गई, इस तरीके से आई है, फर्जी पासपोर्ट लेके आई है, फर्जी आधार कार्ड लेके आई है, 70,000 का मोबाइल लेके आई है, यहाँ से सिंध से वो गई दुबई और दुबई से आई नेपाल और नेपाल से आई ग्रेटर नोएडा। बीच में लोग बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी गई थी। खैर, तमाम बातें। बेहतर ये होता कि अब कहते हैं कि अब यूपी पुलिस और एटीएस इसकी तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के बाद अगर कोई मुफीद जानकारी मिलती है तो उसको हम साझा करेंगे, बनिस्बत इसके कि जो कयास करना और कयास के ऊपर और अफवाहों के ऊपर बातचीत करना या जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके नजरिए से बात करना, वो बिल्कुल भी एक जिम्मेदार प्रेस को, जिम्मेदार चैनल को बिल्कुल ही ये शोभा नहीं देता है। वो उनको नहीं करना चाहिए था।
बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अभी हिंदुस्तान में भी जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं और पाकिस्तान में भी। वहाँ पे लग तो यही रहा है कि एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वही दोबारा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो जीत जाएँगे और यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बात की जा रही है कि वो वापस आ रहे हैं और लग यही रहा है कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मिल जाएगी। पहले भी हमने देखा था कि मोदी जी और नवाज़ शरीफ साहब की काफ़ी अच्छी बनती थी और वो उसी ज़माने में यहाँ पर आए भी थे जब नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। सर आपको लगता है कहीं अगर दोबारा ये लोग आते हैं या कोई भी गवर्नमेंट आती है इनफैक्ट तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को आपस में बैठकर कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई ऐसी डील करनी चाहिए जिससे अगर इस किस्म के लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाते हैं तो एक दूसरे के साथ बात की जा सके बजाय इल्ज़ाम लगाने के कि जी आपकी एजेंसी का है या कोई है। आपस में बैठें और बताएं कि जी ये अरेस्ट हुए हैं या ये हमने पकड़े हैं, ये बगैर डॉक्यूमेंट्स के बगैर वीज़ा के थे और इस तरह से मिलजुल के एक दूसरे को एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।